गुड़ी पड़वा नवरेह के साथ मिलकर काम करने को कहा। देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 562। अब तक 9 लोगों की मौत, 40 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। ईरान से 277 भारतीयों को लाकर जोधपुर के आर्मी वेलनेस फैसिलिटी में पहुंचाया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी। इटली में स्थिति हुई और गंभीर। एक दिन में 743 लोगों की मौत। वहीं फ्रांस में कोविड-19 से 240 और लोगों की मौत। वहीं अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 600 के करीब। कोरोना वायरस महामारी पर वैश्विक प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के किंग G20 देशों के समूह के साथ गुरुवार को एक आपातकालीन शिखर बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन चैत्र प्रतिपदा पर मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों और लोगों की सेवा में जुटे अन्य लोगों को अपनी नवरात्र की आराधना समर्पित कर रहे हैं। इस बार पीएम ने ट्वीट कर कहा कि वर्षों से मैं मां की आराधना करता आ रहा हूं। इस बार की साधना में मैं मानवता की उपासना करने वाले सभी नर्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुटे हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सिद्धि को समर्पित करता हूं। हम ये त्योहार ऐसे समय में मना रहे हैं जब हमारा राष्ट्र कोविड-19 के खतरे से जूझ रहा है। इस बार उत्सव ऐसे नहीं होंगे जैसे वे आम तौर पर होते हैं, लेकिन ये त्योहार हमें इस संकट से बाहर निकलने की शक्ति देंगे। हम कोविड-19 से एक साथ लड़ने के लिए काम करते रहेंगे। हम अपने पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार पूरे भारत में विभिन्न त्योहार मना रहे हैं और नए साल की शुरुआत भी कर रहे हैं। उगादी, गुड़ी पड़वा, साजिबू, चेरा ओबा और नवरेह की शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाए। नवरेह मुबारक। ये त्योहार सभी के जीवन को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों से भर दे। देश को एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण लड़ाई जीतने के लिए कोविड-19 का सामना करना चाहिए। नवरेह मुबारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नवरात्रे और बाकी त्योहारों की शुभकामनाएं दी गई हैं, लेकिन साथ ही ये बात कही गई है कि ये त्योहार इस बार एक संकल्प के साथ आए हैं कि हमें कोविड-19 का सामना करना है। उसके खिलाफ जो हमारी तैयारी है, जो हमारी जंग है, उसे और भी तेज कर देना है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बार ये त्योहार हम अपने घर में ही बैठकर मनाएं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक पोस्टर दिखाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्टर वायरल हो रहे हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही एक पोस्टर को दिखाया जिस पर कोरोना के दौरान घर से बाहर ना निकलने का संदेश दिया गया। कोरोना यानी कि कोई रोड पर ना निकले। जी हाँ, कोविड-19 यानी कि इस कोरोना वायरस से निपटने का एकमात्र फिलहाल विकल्प जो सामने नजर आ रहा है वो है घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज भी जारी रहेंगी। लगातार ये बात कही जा रही है और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे नियंत्रण रूम बनाएं ताकि सामानों, सेवाओं के प्रदाताओं को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो वे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। साथ ही कहा कि उनकी शिकायत का जल्द से जल्द समाधान करना जरूरी है। साथ ही सभी राज्यों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, आइए जान लेते हैं। केंद्र राज्य सरकार के दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, कारखाने, रेल सेवा, बस परिवहन, हवाई सेवा, ऑटो, कैब सर्विस, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से ये लॉकडाउन है कि गाइडलाइंस जारी की गई हैं और क्या कुछ खुले रहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर, एटीएम, पेट्रोल पंप,
सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सेंटर, राशन की दुकानें, दूध सब्जी से जुड़ी दुकानें, बिजली, जल विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, जानवरों के चारे की दुकान, ये तमाम चीजें हैं जो खुली रहेंगी लॉकडाउन के दौरान भी। और क्या कुछ चलेगा? आपको सड़कों पर नजर आएंगे सिर्फ जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट, एटीएम और कैश का ट्रांसपोर्ट, दूध, फल, सब्जी से जुड़े ट्रांसपोर्ट। लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या नहीं चलेगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर, लोकल ट्रेन, बस, एयरलाइंस, ऑटो, टैक्सी, कैब, कार, बाइक, किसी भी तरह के ये यातायात के साधन नहीं चलेंगे। साथ ही किसी के भी अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के जाने की इजाजत होगी। तो ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से, जिनका आप सभी को कड़ाई से पालन करना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए देश भर में परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। देश भर में कोविड-19 के अब तक 562 मामले हैं। राहत की बात यह है कि अब तक उपचार के बाद 40 वायरस रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 101 मामले, जबकि केरल में 109 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। और तमिलनाडु में आज तड़के कोरोना वायरस से संक्रमित एक 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मदुरई के हॉस्पिटल में हुई ये मौत राज्य में कोरोना वायरस की वजह से हुई पहली मौत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि अनियंत्रित डायबिटीज के साथ मरने वाले शख्स की लंबी बीमारी की मेडिकल हिस्ट्री थी। बता दें कि मंगलवार को तमिलनाडु में 6 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई है। और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार कोरोना के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है, ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत ना हो। सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ संपूर्ण लॉकडाउन होने पर कहा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कल रात को 12 बजे से आने वाले 21 दिनों तक संपूर्ण देश में 21 दिन का जो लॉकडाउन घोषित हुआ है, उसका पालन करके भी अपना कार्य ठीक से हो सकता है, जिसको आजकल अंग्रेजी में सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है। उसको ठीक यशस्वी करना, यही इस युद्ध की बड़ी मार्के की बात है, जो समाज की सामूहिक जिम्मेवारी की जो कल्पना है और उनका जो सामूहिक अनुशासन है, उसके आधार पर यशस्वी होती है। संघ की हमेशा शिक्षा इस सामाजिक अनुशासन का पालन करने की और राष्ट्रीय चरित्र के तकाजे से अपने जीवन में राष्ट्रहित को अनुसरण करते हुए अपने छोटे मोटे स्वार्थों को बाजू रखकर काम करने की जो आदत है, वो आदत इसमें काम में आने वाली है। कोरोना वायरस के कारण ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने अपनी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी हैं। फ्लिपकार्ट की साइट पर जाने पर एक मैसेज मिलेगा जिस पर लिखा है कि हमें अपनी सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद करते हैं, हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द वापस आएंगे। फ्लिपकार्ट ने लिखा है कि ये काफी मुश्किल समय है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम जल्द ही वापस आएंगे। वहीं अमेजन ने भी गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। और कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रामीण भारत में रह रहे नागरिकों को जागरूकता का संदेश देते हुए केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइंस का गांवों में रह रहे किसानों और अन्य नागरिकों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए, ताकि देश को इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से मुक्त किया जा सके। नरेंद्र सिंह तोमर से कोरोना मुक्त ग्रामीण भारत के विषय पर बात की हमारे संवाददाता उप यादव ने।
चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना कोविड वायरस 19 की दस्तक पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इससे न केवल दुनिया परेशान है बल्कि भारत में भी इसका आतंक फैल चुका है। देश के शहरों से होते हुए गांवों में कोरोना कोविड की दस्तक होने से कई किसान और आमजन परेशान है। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद है। आइए जानते माने मंत्री जी से किस तरह किसानों को और आमजन को जागरूक किया जा सकता है, कैसे वो सावधानी बरतें इस वायरस के अटैक से बचने के लिए। कोरोना वायरस का संकट विश्वव्यापी है, भारत भी इससे अप्रभावित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी दस्तक हो रही है। इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बंधु और किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रशासन के द्वारा जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका सबने शब्दशः पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस वायरस से निपटने के लिए सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग हमें करना चाहिए, साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। किसान भाई या ग्रामीण हैं उनको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह हाथ धोएं सैनिटाइजर से या साबुन से। सभी लोग सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अच्छे से उपयोग करें, उंगलियों के बीच में भी इसका उपयोग करें और जहां सैनिटाइज़र की उपलब्धता नहीं है वहां हम साबुन का उपयोग करें और अच्छे से हाथ धोएं, क्योंकि ये हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना सिर्फ सफाई से संबंधित ही नहीं है, ये कोरोना वायरस से बचने का एक बड़ा साधन है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना कि देश में कोरोना कोविड वायरस की जो दस्तक है उससे निपटने के लिए न केवल सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है बल्कि अन्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते इसके प्रकोप से बचाया जा सके और जन धन की जो हानि है उसको रोका जा सके। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो स्वच्छता बनाए रहें और सजग रहें। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां दूध के अलावा फल और सब्जियों की भी बिक्री हो रही है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली में फल और सब्जी की बिक्री का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दूध के अलावा सब्जी और फल भी बिकते नजर आ रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं लोग फल और सब्जी की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत के जो सामान हैं वो मुहैया हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, फल और सब्जी की किस तरह की दुकानें खुली हुई हैं? हालांकि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है। दिल्ली का लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में इतनी फैसिलिटी हमें फैसिलिटी मिल रही है कि फल फ्रूट सब्जी बच्चों के लिए दूध ये सब मिल रहा है। लेकिन हमारा लोगों से आगे है कि लॉकडाउन में घर से ना निकलें, पीएम साहब के ऑर्डर का पालन करें, अपने घर में रहें, सेफ रहें। देश भर में लॉकडाउन आरंभ हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में पहले से लॉकडाउन आरंभ है। ऐसे में लोग अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद सकें, इसके लिए सुबह आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर मदर डेयरी पर लोग दूध लेने के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से करीब 1 मीटर की दूरी पर लोगों ने अपनी दूरी बनाई हुई है, क्योंकि जिस तरह का ये संक्रमण है, वायरस से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने एहतियात बरती हुई है। लेकिन लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए मदर डेयरी और तमाम दूध सब्जी की तमाम दुकानें खुली हुई हैं और लोग अपने ज़रूरत के सामान को खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन के बाद भी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति जारी है, यानी कि जो लगातार हम कह रहे हैं कि लोग अपनी ज़रूरी खरीदारी के लिए आपको कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये हम देख रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और 1 मीटर की दूरी बहुत ही आवश्यक है। इस अगर हम संक्रमण से बचना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और ये बात यहाँ पर देखी जा रही है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से 1 मीटर की दूरी पर निशान बनाए हुए हैं। लोग कतार में ज़रूर खड़े हैं, लेकिन सावधानी के साथ और लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका वो पालन करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये लॉकडाउन है,
आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। नोएडा की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ही ज़रूरी आपको सामान लेना है तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें। नोएडा की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दुकान से लोग ले रहे हैं और उन्हें अपने दो ग्राहकों के बीच साफ तौर पर दूरी यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों ने मास्क भी पहना हुआ है, अपने मुंह को ढका हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बनाई हुई है। बार बार हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की यहाँ तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से लॉकडाउन है, दुकानें बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग प्रधानमंत्री की अपील का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं सुरक्षा के साथ करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। मास्क पहने क्योंकि इन सुरक्षा कर्मियों की भी सेहत बहुत जरूरी है। सन्नाटा यहां पर नजर आ रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। फल सब्जी दूध की दुकान यहां पर खुली भी नजर आ रही है। अगर आपको इस चीजों की आवश्यकता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीजें आराम से मिल जाएंगी। बस अनावश्यक तौर पर आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले। त्योहार का दिन है आज, नवरात्रि की शुरुआत हुई है लेकिन मंदिर बंद है। जी हाँ, लॉकडाउन का असर यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन भगवान, जैसा कि हम कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, तो आप अपने घर में रहकर भगवान की आराधना करें, त्योहार मनाएं और इस संकल्प के साथ इस नवरात्रि की शुरुआत करें कि हमें कोरोना का हराना है। और कोरोना को हराना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका कहर इस वक्त पूरी दुनिया में साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताएं हम इटली की, तो इटली में कोरोना वायरस से कल 743 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 दिनों से इटली में मृतकों के आंकड़ों में कमी हो रही थी लेकिन मंगलवार को सबसे अधिक मौत होने की महामारी पर काबू पाने की उम्मीद को झटका लगा है। अब तक इटली में कुल 63,967 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और फ्रांस में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच और 240 लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1100 हो गई है। फ्रांस के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि फ्रांस में 22,300 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से 10,176 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामले में 12% की वृद्धि हुई है। और अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 600 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 50,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू बंदी में ढील देने के फैसले का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के ये बंदी के कदम देश को बर्बाद कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी पर वैश्विक प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के किंग सलमान गुरुवार को G20 देशों के समूह के साथ एक आपातकालीन शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा होगी। किंग सलमान बैठक में कोविड-19 महामारी और इसके मानवीय और आर्थिक प्रभावों के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। G20 सदस्य स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सहित अन्य प्रभावित देशों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता भी इसमें भाग लेंगे। और अब आइए देखते हैं कि किस तरह से अगर आप घर पे क्वारंटीन है तो आप किन तमाम चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे संवाददाता निखिल की खास पेशकश। क्वारंटाइन करने से तात्पर्य पृथक करना या खुद को अलग थलग करना, यानी आप अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आप को और साथ ही साथ घर के भीतर भी अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें।
अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें। कमरे का दरवाजा बंद रखें। अगर आप अलग कमरे में नहीं रह सकते और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरे व्यक्तियों के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। एक ही बिस्तर कतई शेयर ना करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो बीमार व्यक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेष दूरी जरूर बनाकर रखें। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि साबुन और तौलिया जैसी चीजें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और हर 6 से 8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें। एक बार इस्तेमाल किए हुए मास्क को दोबारा कतई ना पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को अच्छी तरीके से ब्लीच से धुलकर फिर उसे नष्ट करें, क्योंकि आपके मास्क के जरिए यह संक्रमण फैल सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल की अपनी सारी चीजें अलग रखें। आपका चद्दर, आपके बर्तन, आपका तौलिया, आपका फोन, सारी चीजें इस्तेमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहें। आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा ले या आप होम डिलीवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहयोगियों का सहारा लें, उनके जरिए सामान मंगवाएं, लेकिन उसे अपने घर के दरवाजे पर ही ड्रॉप कराएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कतई संपर्क न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि क्वारंटाइन कर रहे व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करे और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो, चद्दरें बदल रहा हो, उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए। अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण या कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करके अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगिए। सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मत पहुंच जाइए। यानी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतिए, जागरूक बनिए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकिए। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और क्वारंटीन या आइसोलेशन के समय इन तमाम गाइडलाइंस को अपनाएं। अब क्या करें और क्या ना करें एक बार फिर हम देखते हैं। यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के साथ संपर्क में बिल्कुल ना आए। अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, ना जाएं। क्या करें आप? बार बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। छींकते और खांसते समय अपना मुंह व नाक टिश्यू और रुमाल से ढकें। प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, कपड़े का प्रयोग करें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बिल्कुल भी वहां ना जाएं। जी हाँ,
एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र इस वक्त विकल्प है कोरोना के कहर से बचने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।